कई लोगों को जो है वो एक समस्या होती है वो भूल जाते हैं। पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं। भूलने की समस्या कई सारे स्टूडेंट को होती है कि वो बार बार चीजों को, बड़ी हुई चीजों को भूल जाते हैं। अब उसके पीछे क्या कारण है? पढ़ो तो ऐसे पढ़ो बुक है। डॉक्टर विजय अग्रवाल एक रिटायर्ड आईएएस अफसर है जो हमारे भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी जो थे उनके साथ भी वो रहे हैं और काफी प्रसिद्ध ऑथर भी ये साथ में, ये बड़े मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। तो इन्होंने इस बुक में एक बड़ा जो पढ़ो तो ऐसे पढ़ो बुक जो है इनका काफी फेमस बुक है, बेस्ट सेलर बुक है। इसमें उन्होंने जो है एक पैराग्राफ और लिखा, उन्होंने वो पैराग्राफ है, कई लोगों को जो है वो एक समस्या होती है वो भूल जाते हैं। पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं। भूलने की समस्या कई सारे स्टूडेंट को होती है कि वो बार बार चीजों को, बड़ी हुई चीजों को भूल जाते हैं। अब उसके पीछे क्या कारण है? तो ये इनकी बुक में उन्होंने जो है वो साइकोलॉजी ऑफ स्टडी पर उन्होंने काम किया हुआ, काफी सारा उन्होंने लिखा उसके बारे में कि अध्ययन का मनोविज्ञान क्या होता है, कैसी चीजों को हम सीखते हैं। ठीक है, तो इनकी बुक का पेज नंबर 99 में जो है एक पैराग्राफ, एक जो है वो उन्होंने जो है वो टाइटल दिया है, निराश ना हो भूलने से। मतलब जो हम भूल जाते हैं उस समय निराश नहीं होना चाहिए। अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, आपके बहुत काम का है। विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका है कि हमारे मस्तिष्क पर एक बार जिस वस्तु का बिंब बन जाता है वह फिर कभी नष्ट नहीं होता। मतलब एक बार जो चीज हमारे दिमाग में चली गई ना, वो कभी नष्ट नहीं होती है। आमतौर पर जिसे हम भूलना कहते हैं वह किसी जानकारी का खत्म हो जाना नहीं होता, बल्कि उस जानकारी का गुम हो जाना होता है। मतलब हम कहते हैं जो भूल गए, तो वो भूलना नहीं होता, एक्चुअली हम उसको कहीं खो नहीं देते, वो हमारे पास ही होती है, परंतु हम उसको जो खो देते हैं कहीं पर, वो खत्म नहीं होती है। कहने का मतलब है कि एक बार जो आपके ब्रेन के अंदर गया वो हमेशा सस्टेन करेगा, हमेशा रहेगा, वो खत्म नहीं होता है। वो गुम सकता है पर खत्म नहीं होता है। आमतौर पर जिसे हम भूलना कहते हैं वह किसी जानकारी का खत्म हो जाना नहीं होता, बल्कि उस जानकारी का गुम हो जाना होता है। वह जानकारी हमारे दिमाग में तो है लेकिन फिलहाल हमें मिल नहीं रही है। मिल इसलिए नहीं रही है क्योंकि हमने रखते समय बहुत ध्यान नहीं दिया था। मिल इसलिए नहीं रही है क्योंकि एक बार रख देने के बाद हमने दोबारा उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। कह रहे हो कि आप जो भी मेमोरी अपने दिमाग में रखते हैं वो मेमोरी जो है वो गुम सकती है, खत्म नहीं होती है वो, और आपसे वो मेमोरी इसलिए गुम जाती है क्योंकि आपने उसको कहीं रख दिया और रखने के बाद आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने उसको कभी आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ी। स्मृति, याददाश्त, विस्मृति ठीक उसी तरह है जिस तरह हम अपनी कोई छोटी चीज घर में कहीं रखकर भूल जाते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो उसे ढूंढने के लिए मारामारी मच जाती है, लेकिन वहां मिल नहीं पाती है। चीज वही लेकिन मिल नहीं रही है। और आपने देखा होगा कि अचानक एक दिन वहां मिल भी जाती है। कभी कभी हम कुछ भूल जाते हैं, अचानक एक दिन वो याद भी आता है हमको। तो वो कह रहे हैं जैसे हम घर में कोई छोटा आर्टिकल रख के भूल जाते हैं, ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहा है, पर अचानक से एक दिन मिल गया हो। भूलने से निराश ना हो, यह कोई बीमारी नहीं है, यह कोई अवगुण नहीं है, यह दिमाग की कमजोरी भी नहीं है। कई लोग सोचते हैं दिमाग की कमजोरी है, दिमाग की कमजोरी भी नहीं है। यह मुख्यतः हमारी सतर्कता से जुड़ी हुई बात है, कितने अलर्ट है उससे जुड़ी हुई बात है। जिन कामों को हम सतर्क होकर करते हैं, अलर्ट होकर करते हैं, वे काम लंबे समय तक याद रहते हैं, और जिन कामों को हम यूं ही कर देते हैं वे यदि यूं ही गायब भी हो जाते हैं तो फिर भला उसका क्या दोष, और दोष आपका भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि हम सारे ही कामों को पूरी अलर्टनेस के साथ कर सकें। यही कारण है कि हमारा मस्तिष्क हर दिन की लगभग 95% सूचनाओं को मिटा देता है। तो फिर सवाल यह है कि इसके लिए दोषी कौन है? असल में इसके लिए दोषी है हमारी कार्य प्रणाली, जो हमारा वर्क करने का स्टाइल है वो दोषी है। हमसे गलती यह होती है कि पढ़ते समय जिन चीजों को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए हम उन्हें प्राथमिकता ना देकर फालतू की चीजों को प्राथमिकता देने लगते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो चूंकि इतिहास के किस्से कहानियां आपको अच्छे लगते हैं इसलिए आप उसे प्राथमिकता दे देते हैं। कहानियां तो याद रह जाती हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अकबर किस सन में शासक बना था। हम यह भूल जाते हैं, कहानी याद रहेगी। इसलिए आप विश्वास रखिए कि यदि आप पढ़ते समय या किसी भी बात को सुनते समय अपनी प्राथमिकताओं को ठीक कर लें तो भूलने के संकट से आप मुक्त हो जाएंगे। यह तो ठीक उसी तरह से है जैसे आप अपनी अलमारी में उन किताबों को और कपड़ों को सामने लगाते हैं जिनकी आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है और जिनकी शायद ही कभी जरूरत पड़ेगी। आप उन्हें अलमारी के सबसे ऊपर के खाने में सबसे पीछे रख देते हैं, जिन्हें निकालने के लिए आपको स्टूल पर चढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार दिमाग को भी कम प्राथमिकता वाली बातों को याद रखने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है।
विश्वास रखिए, विस्मृति इससे अधिक कुछ नहीं है। मतलब जो मेमोरी है इसके अलावा कुछ नहीं, जो बता रहे हैं यही मेमोरी है। एक बात और, भूलना कभी अभिशाप नहीं है, यह तो वरदान है, वरदान। आप खुद सोचकर देखिए कि हमारी जिंदगी में जितनी भी बातें होती हैं, यदि वे सारी बातें हमें याद रहें तो क्या हम सब आगरा के प्रसिद्ध पागल खाने में भेजे जाने के लायक नहीं हो जाएंगे? हमारे दिमाग में बहुत सी अच्छी बातें रहती हैं तो बहुत सी बुरी बातें भी। यदि कुछ कड़वे अनुभव होते हैं तो कुछ मीठे भी। यदि ये सारे कड़वे अनुभव हमें याद रहें तो क्या हमारा दिमाग करेले के पानी जैसा कड़वा नहीं हो जाएगा? निश्चित ही ऐसा ही होगा। इस बात पर संदेह मत कीजिए कि याद रखने की अपेक्षा भूलना कहीं अधिक मुश्किल होता है, और चाहकर भूलना हो तो और ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप किसी बात को भूलना चाहते हैं तो इसके लिए आप उस बात को पहले याद करते हैं, और इस प्रकार भूलने की जगह उसे आप याद कर बैठते हैं। फलस्वरूप वह लगातार याद होती चली जाती है। प्रख्यात पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश ने का गाया एक गीत भी है, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, क्योंकि आप भूलने के लिए पहले उनको याद करते हैं। हमारे दिमाग में नई चीजों के लिए जगह बन सके, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग के उन कचरों को निकाल कर बाहर फेंक दें जो बेकार में दिमाग में जगह घेरे हुए हैं। भूलने से यही काम होता है, फालतू की चीजें निकल जाती हैं, लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि उसके साथ जरूरी चीजें भी निकल जाती हैं। इसलिए याद रखिए कि भूलने की प्रक्रिया से मुक्त नहीं होना है, बल्कि आवश्यक बातों को भूलने की आदत से मुक्त होना है। मतलब आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको प्रायोरिटी दीजिए। ये दिमाग में रखिए कि क्या चीजें याद रखने की हैं, आपको क्या आपको याद रखना है, उनको रिवाइज कीजिए ताकि ब्रेन को ये मालूम चल सके कि वो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको याद कर रहे हैं। आप उनको रिवीजन का बड़ा महत्व है। मैं आपसे कहता हूं ना कि स्क्रैच कोर्स के जरिए भी हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन का बड़ा महत्व है, क्योंकि रिवीजन जब हम रिवाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन को मालूम चलता है ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको हमें कचरा समझ के बाहर नहीं फेंक देना है। तो भूलना कोई बीमारी नहीं है, भूलना एक सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, भूलने की प्रक्रिया से आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बचाना ये कार्य प्रणाली है, ये वर्किंग स्टाइल है, उसको सुधारिए आप।